कल के लिए एफआई यहाँ पे क्या करके गए हैं, रिटेलर्स के खिलाफ कोई जाल तो नहीं बुन के गए। कल एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को, तो यहाँ पे थोड़ा रिटेलर्स को समझना बहुत जरूरी हो गया है कि बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बना के गए हैं, कौन सा लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। कल के दिन 2 दिसंबर वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और डेटा प्रेडिक्शन का क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जहां पे 15 मिनट फॉर्मूला, डेटा रीडिंग, गैप अप गैप डाउन थ्योरी, जिससे आप एक दिन पहले कल का होमवर्क करके जा सकते हैं और कल का ट्रेंड क्या रह सकता है वो सब हम लोग सिखाते भी हैं और डेटा प्रेडिक्शन कर भी रहे हैं। और फ्राइडे को लाइव क्लास भी जूम पे होता है और रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल। रिटेलर्स क्या करके गए हैं, यहाँ पे 2300 कॉन्ट्रैक्ट कुछ इंडेक्स लॉन्ग में एडिशन करके चले गए हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है कल के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए अच्छी बात नहीं है। ऊपर से कॉल लॉन्ग करके चले गए हैं इंडेक्स में ऑलमोस्ट 6,78,000, मतलब ऑलमोस्ट 6.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कॉल में लॉन्ग एडिशन है। हालांकि कॉल शॉर्ट भी है 5,68,000 का, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि कॉल शॉर्ट भी है, कॉल लॉन्ग भी, लेकिन लॉन्ग में ज्यादा है। मतलब कल के दिन शुरू में तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। मतलब कल यदि थोड़ा सा फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा शुरू में उछलता है तो भी फिर एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है सुबह। बिकॉज सिंपल सी बात है, यहाँ पे एफआई भी कॉल को शॉर्ट करके गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉप डेस्क भी कॉल को शॉर्ट ज्यादा करके गए, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट कॉल लॉन्ग। मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स अगेन कल के लिए भी बेरिश है, और ये जो रिटेलर्स हैं वो थोड़ा बुलिश पोजीशन बना के गए इंडेक्स में भी या कॉल में भी। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर्स कॉल शॉर्ट करके है, जो बेरिश है, उसको क्या मजा लेने देगा। प्रॉप डेस्क इंडेक्स में बाइंग पोजीशन भी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गया और 5,600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी एडिशन करके गया। तो ये 4,000 कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग में एडिशन किया है, मतलब ये जाते जाते किया होगा। मतलब आज का जो लो है 26,150 के आसपास कुछ बाइंग किया होगा। अब इसको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझिएगा, आज का जो हाई था ना, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 26,326 है, ये लिख लीजिएगा। 26,326 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर डेली क्लोजिंग एटलीस्ट 2 क्लोजिंग नहीं आता ग्रीन कैंडल से, तब तक बुल्स को खुश नहीं होना चाहिए। कोई भी चढ़ाई जो होगा वहां पे एक सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया, तो फिर बुल्स के लिए हर्डल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर नया लेवल्स हम लोग देखेंगे, आराम से बुल्स ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है, खुश नहीं होना चाहिए कोई भी उछाल में। और यहाँ पे कल के लिए आपको सपोर्ट पे ध्यान रखना चाहिए, 26,030 से लेके 25,900, ये जोन जो है ना एक सपोर्ट एरिया है। मान के चलिए ये जोन में पहले फर्स्ट हाफ में तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा तेज होगा, बिकॉज यदि बहुत ज्यादा हल्का फुल्का ग्रीन, अगेन सेलिंग प्रेशर। लेकिन यदि बहुत ज्यादा गिरावट पहले आता है, तो हो सकता है फिर हम लोग सपोर्ट से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। या तो कल सेकंड हाफ में हो सकता है, या फिर परसों हो सकता है। बात की बात है, कल डेटा देख के बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा है कि कल बहुत बड़ा तेजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले फर्स्ट हाफ में पूरा थीटा टी कर दे, बिकॉज यहाँ पे कॉल में फंसे हुए रिटेलर्स, वो यदि नीचे एक बार लेके आएंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे, थीटा टी दोनों का हो जाएगा। तो कल का गेम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। शुरू में हो सकता है ग्रीन हल्का फुल्का देखे, फिर सेलिंग प्रेशर।